गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवलिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मेथड ऑफ लेवलिंग में फर्स्ट पार्ट सिंपल लेवलिंग पढ़ा था। तो सिंपल लेवलिंग में क्या था कि भूमि पर स्थित किसी भी दो पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिफरेंस, या बोले हम ऐसा कि उनके एलिवेशन का डिफरेंस या फिर रिड्यूस लेवल का डिफरेंस निकालने को ही हम सिंपल लेवलिंग करते थे। अब उसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है डिफरेंशियल लेवलिंग। इसमें क्या होता है कि जब भूमि पे स्थित किसी भी दो पॉइंट से अधिक पॉइंटों पे अगर हम उसका वर्टिकल डिफरेंस निकालें, या फिर हम ऐसा बोले कि उनके एलिवेशन का अंतर निकालें, या फिर हमसे बोला जाए कि आप रिड्यूस लेवल फाइंड करिए और उसका अंतर, उसका डिफरेंस पता करिए, तो उस केस में हम लोग डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं। तो चलिए इसी को आगे समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है। अब हमको इसी में अपने आगे सर्वे प्रोसेस को करना होगा। तो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ का हमको बेंचमार्क, जिसको हम बोले रिड्यूस लेवल, हमको फाइंड है, गिवन हमको 100 मीटर। तो बेंचमार्क क्या होता है आपको पता होगा, और यहाँ का हमको रिड्यूस लेवल, या बोले ऐसा कि हमको बेंचमार्क फाइंड करना है। अब मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है ए, और यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट गिवन है, मान लीजिए, और एक यहाँ का हमारा पॉइंट है बी। तो हमें ए से बी पे आना है, और यहाँ हमने एक पॉइंट माना है सी। अब ए से बी पे आने के लिए तो ये ए हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट हम ए को मानते हैं कि, और बी है हमारा फाइनल पॉइंट। अब बी का हमको रेडियस लेवल फाइंड करना है, और इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है कि ए और बी के बेंचमार्क में कितना वर्टिकल डिफरेंस होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे स्थापित करेंगे। स्थापित करने पे क्या होता है कि स्थापित किया। अब स्थापित करने के लिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए हमें उसका टेम्पररी एडजस्टमेंट करना होता है। तो इसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेंटरिंग करते हैं, देन उसके बाद उसकी लेवलिंग करते हैं, और फिर उसको हम एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स करते हैं। अब बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क को भी हमने लास्ट टाइम बताया था कि मीन सी लेवल से इस पॉइंट तक की जो भी वर्टिकल दूरी होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वही हमारी बेंचमार्क होती है। तो हमें यहाँ का बेंचमार्क ए पॉइंट का गिवन है 100 मीटर। अब हम यहाँ पे अपने स्टाफ को पुट करते हैं। तो सबसे पहला स्टाफ हमारा पुट किया जाता है आपके उस बेंचमार्क पे जहाँ की वैल्यू हमको पता है। यहाँ पे अपना हमने बेंचमार्क पे अपना स्टाफ पुट किया। देन हम अपने इंस्ट्रूमेंट से इस बेंचमार्क की रीडिंग को पढ़ेंगे, और इस बेंचमार्क की जो रीडिंग होगी वो होगी बैक साइड रीडिंग। बैक साइड रीडिंग वो रीडिंग होती है कि इंस्ट्रूमेंट से पढ़ी गई फर्स्ट रीडिंग बैक साइड पे सर्वेयर क्या करता है, अपनी आँख से यहाँ देखेगा और इस स्टाफ की रीडिंग को पढ़ेगा। तो ये रीडिंग हमारी बैक साइड रीडिंग हो जाती है। देन हम क्या करेंगे कि अपने इस स्टाफ को उठा के सी पॉइंट पे रखेंगे। सी पॉइंट पे अपने स्टाफ को रखा। देन अब सर्वेयर क्या करेगा, अपने इस इंस्ट्रूमेंट के टेलीस्कोप को टर्न करेगा, और अब वो इधर की तरफ खड़ा हो जाएगा और अपनी
आँख से इधर से देखिएगा और इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ की रीडिंग पढ़ता है। तो ये रीडिंग हमारी जो होती है ये फोरसाइट रीडिंग कहलाती है, क्योंकि अब हमको अगर स्टाफ हम अपना बी पर रखेंगे तो बी पर रखने पे हमें इस इंस्ट्रूमेंट से यहाँ तक की रेंज नहीं है कि हम यहाँ तक की स्टाफ की रीडिंग पढ़ पाए। देन हमको अपने स्टाफ को यहाँ से उठा के अपने स्टाफ को इस पोजीशन पे कहीं लाना होगा। तो अब यहाँ पढ़ने के बाद फोर साइड रीडिंग वो रीडिंग हो गई जो अपने इंस्ट्रूमेंट से लास्ट रीडिंग पढ़ी जाती तो वो फोर साइड। अब इंस्ट्रूमेंट को उठा के हम कहीं इस पोजीशन पे लेकर आएंगे और देन उसका फिर से हम टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी सेंटरिंग, लेवलिंग और उसका एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। अब इसके बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट से फिर से क्या करेंगे, इस स्टाफ की रीडिंग पढ़ेंगे और ये रीडिंग इस स्टाफ की बैक साइड कहलाएगी इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट की स्थिति को चेंज किया है। और फिर देन उसके बाद हम इस स्टाफ से यहाँ तक की रीडिंग, इस स्टाफ की रीडिंग पढ़ते हैं और ये हमारी रीडिंग फोर साइड रीडिंग कहलाती है। तो डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या करते हैं कि डिफरेंशियल लेवलिंग सिंपल लेवलिंग का ही एक बड़ा रूप होता है। इसमें क्या करते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से कई जगह हम उसको उठा के सेट करते हैं, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की रेंज इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच पाएँ। तो उसके लिए हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़ता है कई बार, और इस तरह बीच में हमें कई पॉइंट पे अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हुए रीडिंग लेते हुए आगे बढ़ना होता है और इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का रिड्यूस लेवल हम निकालते जाते हैं और आखिरी में लास्ट में हम दोनों रिड्यूस लेवल को हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए वर्टिकल डिफरेंस निकालने के लिए हमें समेसन बैक साइड माइनस समेसन फोर साइड करना होता है और ये करने के बाद हमको जो भी वैल्यू निकलती है वो हमारा वर्टिकल डिफरेंस पता चल जाता है। तो इस वीडियो का अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो वो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डिफरेंशियल लेवलिंग हम इसको कह सकते हैं कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की हमें वर्टिकल डिफरेंस या उनके एलिवेशन का डिफरेंस निकालना हो तो अपने इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पुट करते हुए, उसकी सेटिंग करते हुए हम उसकी रीडिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। और डिफरेंशियल लेवलिंग हम तब भी कर सकते हैं कि जब हमें किसी भी प्रकार का अलाइनमेंट या उसका रूट पता ना हो और हमको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की रीडिंग निकालनी हो, तो उस पॉइंट में भी हम, उस कंडीशन में भी हम डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं और अपने किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल या किसी भी प्रकार का बाधा का आ जाना, जैसे मान लीजिए किसी के खाई का आ जाना, किसी का पुल आ जाना, मकान आ जाना, उसकी वजह से भी हमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट दिखाई नहीं देगा, तब भी हम अपनी यही डिफरेंशियल लेवलिंग के प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा कि डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।